अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। तुर्की में तारकिन वतन की बढ़ती तादाद के साथ सोशल मीडिया पर तारकिन वतन के खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ है। नॉर्वे के हुक्काम ने स्पेन और हॉलैंड से आने वाले मुसाफिरों के लिए करंतना को लाजमी करार दिया है। स्वीडन के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद दिनों में बहुत से इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। डेनमार्क के मीडिया के मुताबिक जबान के सख्त इम्तिहानात की वजह से बहुत से लोगों के खानदान के रेजिडेंस कार्ड रिजेक्ट हो रहे हैं। हॉलैंड में गुज़िश्ता साल कार्ड चोरी की वारदातों में 21% कमी वाक़या हुई है। पुर्तगाल में मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्हें भेड़ बकरियों की तरह कैद किया जा रहा है। बेल्जियम के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस वीकेंड पर तूफान और शदीद बारिशों का खदशा है। तुर्की और यूनान के दरमियान कश्ती के डूबने की इत्तलात है, जिसमें 45 तारकिन वतन सवार है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फ्रांस के महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों में शदीद बारिश और तूफान की पेशन गोई की है, जबकि फ्रांस में साइंसदानों ने खबरदार किया है कि 2023 से पहले फ्रांस में नॉर्मल जिंदगी बहाल नहीं होगी। जर्मनी ने भी स्पेन और हॉलैंड के लिए मजीद सफरी पाबंदियों का ऐलान किया है, जबकि शाम के माजरीन भी जर्मनी में सैलाब के बाद सफाई के कामों में मसरूफ है। बरतानिया में माहरीन का कहना है कि कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद तेजी से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया के साथ आयरलैंड के मामले पर बातचीत से इनकार कर दिया है। इटली की हुकूमत ने तमाम बार, रेस्टोरेंट और जिम में दाखिले के लिए कोरोना सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया है, जबकि तमाम डोमेस्टिक हवाई परवाजों के लिए इसे लाजमी करार देने पर गौर शुरू हो गया है। स्पेन के हुक्काम का कहना है कि आधी से ज्यादा आबादी ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की है, जबकि वजीर सेहत का कहना है कि लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक भी लगाई जाएगी। दारुल हुकूमत मैड्रिड में गुज़िश्ता 7 दिनों में कोरोना केसेस में 82% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है।